माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ से महानदी चित्तोत्पला नदी निकलती है और वो प्रभु राम वनगमन मार्ग से आने के कारण प्रभु राम वहां के भांजे हैं। रामायण की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। मुझे लगता है कि राहुल जी और विपक्ष की मति को भगवान ने पहले ही हर लिया है। अरे जिस पार्टी को 244 सीटें मिलती हैं, 99 सीट वाला बोलता है कि हम फेल हो गए। 244 नंबर ज्यादा है कि 99 नंबर ज्यादा है? आप इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का विकास पसंद नहीं है, किसानों का विकास पसंद नहीं है, इनको महिलाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको युवाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको देश की सीमाओं का विकास पसंद नहीं है। इनको पसंद है तो खाली एक परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार का विकास पसंद है। बहुत SC ST पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे। राहुल जी, आप क्यों बन गए प्रतिपक्ष के नेता? आपने क्यों किसी SC ST को नहीं बनाया? क्या कांग्रेस में कोई SC ST जीत कर नहीं आया? किसी पिछड़े वर्ग को आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? इस देश की जनता को लगता है सुनहरा लग रहा है एक एक पल। कई सदियों के बाद तब्दीली हुई है। अगर इस देश में तब्दीली हुई है तो मोदी जी के आने के बाद हुई है। इस देश में तब्दीली हुई है, विकास हुआ है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष जी जब खड़े हुए तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया? पाकिस्तान किसने बनाया? किसने बनाया पाकिस्तान? जरा बताइए ना, किसने बनाया पाकिस्तान? ये बताइए जरा। कोको द्वीप को बर्मा ने किसने दिया? बर्मा को, कोको द्वीप को बर्मा को किसने दिया? कुछ जवाब है आपके पास में? अरे आप जरा ये बताइए, चीन को किसने दिया हमारा हिस्सा? जरा ये आप बताइए, हमारे लद्दाख के हिस्से को किसने दिया? पाकिस्तान को। डोकलाम में जब चीन, प्लीज स्पीक ऑन द बजट, आगे बढ़ रहा था, तब राहुल गांधी जी चीन के दूतावास में बैठे हुए थे। चीन के दूतावास में जाकर उनसे समझौता कर रहे थे। अभी वो बोल रहे थे माननीय सभापति जी कि इस बजट में SC के लिए कुछ नहीं है, ST के लिए कुछ नहीं है, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं है। जरा बताइए प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेंगे? जरा बताएं नल जल योजना का फायदा किसको मिलेगा? जरा बताइए 4 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अरे आपके जैसे SC ST या पिछड़े वर्ग का शोषण करने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने इस देश को 4 जातियों में बांटा है। एक युवा होगा, एक किसान होगा, एक गरीब होगा, एक महिला होगी। वो किसी भी जाति धर्म के हो, सबका विकास होगा। आपने क्या किया?